Hello बच्चों, let's read this question and the question says that for 15 observations of x, mean and median were found to be 12 and 20 respectively. Later, an observation which was 25 found to be wrong, then replaced by its correct value 55. Then new mean and median will be. Now let's see the options. Option 1, 14 and 50 respectively. Option 2, 12 and 20 respectively. Option 3, 14 and 20 respectively. And option 4, mean is 14 but median can't be determined. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 15 ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास एक्स की, और उसका मीन और मीडियन जो है वो हमने फाउंड किया है वो है 12 और 20। तो लेटर हमें ये पता चला कि हमने जो ऑब्जर्वेशन 25 ली थी वो रॉन्ग थी और उसे फिर रिप्लेस किया गया उसकी करेक्ट वैल्यू 55 से। तो हमें न्यू मीन और मीडियन बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स एन बाय समीशन एक्स एन और समीशन एक्स एन बाय एन। तो यहाँ पर बच्चों अगर हमारे पास सम एक्स एन क्या होता है, या हम कहें समीशन एक्स एन जो होता है ये होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और मीडियन होता है हमारे पास मीडियन इज इक्वल टू। तो यहाँ पर बच्चों हम अगर टर्म्स देखें तो 15 ऑब्जर्वेशन है यानी कि ऑड हैं ये नंबर। तो ऑड ऑब्जर्वेशन के लिए मीडियन होता है हमारे पास n+1/n+1 टूएथ ऑब्जर्वेशन के इक्वल, n+1/2th ऑब्जर्वेशन के इक्वल तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो मीन क्या होगा हमारा, मीन 15 ऑब्जर्वेशन का यहाँ पर बच्चों क्या होगा हमारे पास, मीन होगा हमारे पास मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स एन। तो सम जो होगा उन सभी ऑब्जर्वेशन का डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो 15 है। तो यहाँ से बच्चों मीन क्या है हमारे पास, मीन है 12। तो हम क्या कहेंगे कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन या 15 ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 180। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, जो न्यू सम आएगा बच्चों इनका, ये तो हमारे पास ओल्ड था 15 जो ऑब्जर्वेशन थी उसके लिए। अब अगर हम न्यू की बात करें तो न्यू में क्या होगा कि 180 था बच्चों पहले हमारे पास, बट हम इसमें जानते हैं कि हमारे पास हमने क्या किया था, 20 जो लिया था वो यहाँ पर 25 जो लिया था वो रॉन्ग था, करेक्ट नंबर था वहाँ पर, ये करेक्ट वैल्यू थी 55। तो हम क्या करेंगे 25 को माइनस करके 55 ऐड कर देंगे इसमें, बिकॉज हमें यहाँ पर करेक्ट वैल्यू चाहिए उसकी। तो 25 माइनस करेंगे और 55 ऐड करेंगे, यहाँ पर 55 ऐड कर देंगे तो ये आएगा बच्चों हमारे पास सम ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशंस क्या आ जाएगा, या न्यू जो आएगा इन सभी ऑब्जर्वेशंस का सम वो होगा हमारे पास 210। तो यहाँ पर बच्चों अब हमारे पास न्यू मीन क्या आएगा, अगर हम बात करें न्यू मीन की तो वो होगा हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों वो क्या है हमारे पास 210 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो है 15। तो ये होगा हमारे पास 14, ये आएगा बच्चों 14। तो हम कह सकते हैं मीन क्या है यहाँ पर, मीन है हमारा 14, मीन बच्चों 14 आया है यहाँ पर। अब अगर हम देखें तो हमसे आगे क्या कहा गया है कि मीडियन बताना है। तो हमने जैसा कि देखा बच्चों मीडियन क्या होता है हमारे पास, nth ऑब्जर्वेशन होती है या n+1/2th ऑब्जर्वेशन होती है ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। यहाँ पर हमारे पास 15 ऑब्जर्वेशन है, तो मीडियन क्या होगा बच्चों हमारे पास, मीडियन जो है वो इक्वल होगा हमारा, मीडियन जो है वो इक्वल होगा यहाँ पर हमारे पास 15+1 यानी कि 16/2, तो 8th टर्म के इक्वल। तो जो 8th टर्म होगी बच्चों वो इसका क्या होगा, मीडियन होगा। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो हमें मीडियन क्या गिवन है, यहाँ पर 20 की, यहाँ पर 20 गिवन है बच्चों, मीडियन क्या है हमारे पास 20 है यहाँ पर। सो लेट सपोज अगर मीडियन हमारे पास पहले 20 था और हमें पता चलता है कि एक ऑब्जर्वेशन हमने रॉन्ग ले ली है जो कि 55 है,
हमने 25 की जगह एक ऑब्जर्वेशन 50, यहाँ पर 55 की जगह बच्चों हमने क्या ले ली थी ऑब्जर्वेशन, 55 ले ली थी। यहाँ पर 55 की जगह हमने जो ये हमारे पास करेक्ट थी, और हमने क्या ले ली थी यहाँ पर इनकरेक्ट, या हमने रॉन्ग जो ऑब्जर्वेशन ली थी वो थी हमारी 25। ये हमारी रॉन्ग थी ऑब्जर्वेशन। तो अब अगर हम देखें बच्चों, तो हमारे पास जो मीडियन होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो बेसिकली हमारे पास वैल्यू या ऑब्जर्वेशन ही होती है। वो जो एट्थ टर्म है इसकी, वो एट्थ ऑब्जर्वेशन जो है इस 15 ऑब्जर्वेशन में से, वो क्या होगी यहाँ पर इसका मीडियन होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 55 क्या आया है बच्चों, करेक्ट नंबर है। तो हम क्या कहेंगे, और पहले हमारे पास क्या लिया था हमने 25। तो अगर हम देखें बच्चों, तो ये जो दोनों ही ऑब्जर्वेशन है हमारी, ये मैच नहीं करती हैं हमारी एट्थ टर्म से, या फिर हम कहें कि जो हमारा मीडियन है उससे। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, ये हमारा जो मीडियन है ये करेक्ट है पहले से ही। तो यहाँ पर हमारा मीडियन क्या हो जाएगा बच्चों, मीडियन हमारा भी 20 ही रहेगा। तो हम क्या कहेंगे, हमारा मीडियन मीन तो यहाँ पर 14 होगा और मीडियन होगा 20। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड, 14 and 20 respectively. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.